हेडलाइंस पर। नीमच के जावत में बवाल, मामूली बात पर दो गुट भिड़े, मारपीट और पत्थरबाजी में कई लोग घायल। नीमच की मनासा मंडी में हंगामा, बोली के दौरान व्यापारियों में तीखा विवाद, कामकाज रुका, किसानों की बड़ी मुश्किलें। नीमच पहुंचे पूर्व एसपी और वर्तमान डीआईजी राकेश सगर, समाजसेवी रमेश कदम के निवास पर किया गया स्वागत। सोते समय 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत से मचा हड़कंप, हार्ट अटैक से मौत की आशंका, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया शव। बिहार के दौरान नीमच पहुंचे जैन संत संजय मुनि जी महाराज, चोपड़ा परिवार ने किया भव्य स्वागत। मनासा में सरेआम सड़क पर लाठियों की बरसात, खून से लथपथ पड़ा रहा घायल युवक, पुलिस ने दबोचे 6 आरोपी। जावत के एक स्वर्ण शिल्पकार ने दिखाई अपनी अनोखी कला, 24 कैरेट सोने से किया तैयार दुनिया का सबसे छोटा अफीम डोडा, देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी बनाई पहचान। संभाग स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में नीमच ने किया शानदार प्रदर्शन, दमदार खेल के दम पर टीम ने किया उप विजेता का खिताब अपने नाम। नीमच जिले के जावत से एक बड़ी और गर्व की खबर सामने आई है। यहाँ के स्वर्ण शिल्पकार राजेश सोनी ने 24 कैरेट सोने से दुनिया का सबसे छोटा अफीम डोडा बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की है। उन्हें वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड एक्सीलेंस इंग्लैंड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नीमच जिले के जावत से एक गर्व की खबर सामने आई है, जहां के स्वर्ण शिल्पकार राजेश सोनी ने अपनी कला का लोहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनवाया है। राजेश सोनी को उनकी शानदार माइक्रो आर्ट के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस इंग्लैंड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इंदौर में आयोजित एक भव्य समारोह में उन्हें यह सम्मान दिया गया, जहां कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रही। आपको बता दें, राजेश सोनी ने 24 कैरेट सोने से दुनिया का सबसे छोटा अफीम डोडा तैयार किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 24 कैरेट सोने से बना यह अफीम डोडा केवल 5 मिलीमीटर लंबा और 50 मिलीग्राम वजनी है। खास बात यह है कि इसे सुई की नोक पर भी आसानी से रखा जा सकता है। इस अनोखी कलाकृति को बनाने के लिए उन्हें कई बार असफलता मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार सफलता हासिल कर ली। इससे पहले भी वे नाखून पर सबसे छोटा कलश और अन्य सूक्ष्म कलाकृतियां बनाकर चर्चा में रह चुके हैं। नीमच में जैन समाज के राष्ट्रीय संत श्री संजय मुनि जी महाराज के आगमन पर श्रद्धा का माहौल देखने को मिला, जहां बिहार के दौरान वे अल्प समय के लिए रुके और समाज सेवी संतोष चोपड़ा के निवास पर पहुंचकर आशीर्वाद प्रदान किया। जैन समाज के राष्ट्रीय संत श्री संजय मुनि जी महाराज साहब विहार करते समय नीमच में अल्प समय के लिए रुके और प्रसिद्ध समाज सेवी संतोष चोपड़ा के निवास पर पधारे। इस अवसर पर चोपड़ा परिवार द्वारा महाराज जी की भव्य आगवानी कर पगलिये लिए। चोपड़ा परिवार ने संतोष चोपड़ा, रेणु चोपड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, गौरव चोपड़ा, वंश चोपड़ा और मुकेश चोपड़ा ने महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर महाराज जी ने कहा कि वर्तमान दौर में भारत सशक्त और मजबूत हाथों में है। देश दुनिया में हो रही उथल पुथल से भारत सुरक्षित है। हमारा देश हिंदू सनातन धर्म आधारित धर्म में और सारे धर्म इसमें समाहित है। नरेंद्र मोदी सरकार सशक्त और मजबूत सरकार हिंदू राष्ट्र पूरे भारत को आगे बढ़ा रहा है। इस अवसर पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदित्य मालू, समाज सेवी वासुदेव गर्ग, अनिल गोयल, सुनील पटेल, पांडा भाई, तुषार लाल का सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने महाराज जी का आशीर्वाद लिया। हिसाब से अगर देखा जाए, जो देश की स्थितियां, युद्धवार, कार्य प्रगति स्थिति, रिकॉर्ड मार्केट को लेके, कार्यों को लेके, सामाजिक स्थिति और समाज के अंदर भयभीत का वातावरण बहुत ज्यादा बन चुका है। स्थिति ये कहती है कि हकीकत वो भय नहीं है जितनी भयभीत बातें समाज में उड़ाई जा रही है। और जितनी बातें उड़ रही है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, लॉकडाउन हो जाएगा, पेट्रोलियम प्रगति, रिकॉर्डिंग प्रगति, पर जहाँ तक सरकार बैठी है, जहाँ तक शासन बैठा है, जहाँ तक मोदी सरकार वर्तमान में डिप्लोमेटिक तौर पर कार्य कर रही है, उस हिसाब से अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो ऐसी कोई अस्थिति नहीं है जो कोई तकलीफ का सामना समाज को करना पड़े। तो मैं तो चाहूंगा कि समाज के कार्यों के साथ में हमारे देवगुरु भगवान प्रगति रिकॉर्ड मारी है, उनका भी हम स्मरण करते हुए अपन जीवन पर किसी के व्यय पर व्यतीत बातों न करे, अपने आप पर चले, अपन लोगों को सलाह दे, अपन भी तीरे लोगों को सलाह लेने का मार्ग बने, तो भ्रामक स्थिति जो लोगों के बीच में बनी वो खत्म हो जाएगी और आने वाला समय वो अपने जीवन को भी सुधार सकता है, भयभीत स्थितियां खत्म हो सकती है और अपने जीवन को एक सही रास्ते पर लाके एक नए मार्गदर्शन पर दिशा और दशा अपने आप की दोनों की वो बदल सकता है। ऐसा मेरा निजी विचार समाज के लिए और लोगों के लिए है। संसार में युद्ध चल रहा है, शांति का संदेश कहाँ तक? वर्तमान के अंदर देखा जाए, तमाम साधु भगवंतों के अंदर मन में इच्छा यही है कि भारत देश आज भी देखा जाए
तमाम देशों की स्थितियों के हिसाब से हमारा भारत देश सुरक्षित है। कोई प्रकार की आपदी स्थितियां वर्तमान भारत में नहीं है। बाकी 18 देश 20 देश जो लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपको पता है। उस हिसाब से अगर भारत देश को देखा जाए तो सर्वप्रथम डेवलपमेंट हमारा भारत देश का सर्व शांति मार्गदर्शन में तमाम चीजों को लेकर जाए, खाद्य पदार्थ देखे, कार्य देखा देखे, व्यापार देखे, चलो मार्केट है, उतार चढ़ाव तो होता रहता है, उसमें बड़ी बात ये। पर जो युद्ध स्थिति तौर पर बाकी देशों की, आप खाड़ी देशों को देख रहे, कतर देशों को देख रहे, बाकी देशों को देख रहे, वहां जो स्थिति बनी हुई है और वर्तमान भारत देश की स्थिति अगर बनी हुई है तो ऐसा कोई प्रकार की, क्योंकि हमको विश्वास है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जहाँ बैठे हैं और जो जिस गति को लेकर वो बैठे हैं और उनके अंदर वो गतिमान है, वो पावर, कहते हैं ना कि हिम्मत हर आदमी को तेजी से गतिमान बना देती है और हिम्मत शायद तो पत्थर की मूर्ख को भी भगवान बना देती है। तो वो भगवान, वो प्रगति, वो हिम्मत हमारे माननीय प्रधानमंत्री के अंदर मौजूद है। तो हमको इस प्रकार से कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई युद्ध से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अड़ोस पड़ोस के देशों से हमको थोड़ा आदान प्रदान है, हम इस बात को जरूर मानते हैं। ये भी नहीं कह सकते कल आपके चैनल के माध्यम से मैं कह दूं भाई मुनि जी नीम पर जाए थे, ये बोल के गए थे, तो ये कैसे हो गया, ये भी कहना गलत है। पर हाँ, थोड़ी परिस्थितियां आधार प्रदार आएगी, पर हमारे मोदी साहब का डेवलपमेंट माइंडेड इतना तेज है, इतना आधार तिवत है और इतनी सिलवती दी है कि वो हर कार्य को अपने बातचीत के जरिए निपटा सकते हैं। इसलिए हमको इसके बारे में कोई परेशानी करने की और परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। सनातन धर्म वर्तमान के अंदर देखा जाए, आज सनातन धर्म की जो पहली परिपाटी थी, वर्तमान समय के सनातन धर्म की जो प्रथा, आज हम भी, हमारा भी धर्म देखा, जैन धर्म, सनातन धर्म, सर्व जैन सब एक ही है, पार्टीशन अलग है। गोल्ड इज वन, डिपार्टमेंट इज संजय। सोना एक है, आभूषण अनेक है, पर बने कहां से? सोने में से तो बने हुए ना, पर भ्रांति के भाव अलग रखे गए, पर हम सब एक ही है, एक ही मार्ग, एक ही दर्शन है। और समय आ गया है कि हिंद तौर पर हिंद राष्ट्रवाद, हिंद प्रगति और राष्ट्रवादी के रूप में गौ को राष्ट्र पक्षी का दर्जा, राष्ट्रपति दर्जा भी मिले, साथ साथ में हिंदू राष्ट्र के प्रति, क्यों वर्तमान समय है हमारे राष्ट्रपति तौर पर, प्रधानमंत्री तौर पर, क्षेत्र तौर पर, वो एक ऐसा समय आया, पूर्व काल में ऐसा समय कोई भी प्रधानमंत्री काल में अभी तक, राष्ट्रपति काल में नहीं आया। वर्तमान में हमारे हाथों में सब कुछ है, तो हम उस देश के अंदर एक सनातन वैधत्व पर हिंदू राष्ट्र की घोषणा करें और एक आवाज, एक बुलंद, एक प्रगति, एक स्थिति तौर पर हम आवाज उठाएंगे तो हमारा सनातन धर्म, सर्वधर्म एक सामान्य स्थिति तौर पर एक नई दिशा की ओर क्रांति लाएगा और आने वाले समय पर हमारा भारत देश सोने की चिड़िया के रूप में विकसित हो सकता है। नीमच जिले की मनासा कृषि उपज मंडी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां नीलामी के दौरान व्यापारी आपस में भिड़ गए, जिससे मंडी में हड़कंप मच गया और कामकाज प्रभावित हुआ। नीमच जिले की मनासा कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब नीलामी के दौरान व्यापारी आपस में भिड़ गए। मामूली बात को लेकर शुरू हुए विवाद देखते ही देखते बढ़ गया और मंडी में करीब 1 घंटे तक तनाव की स्थिति बनी रही। विवाद के चलते नीलामी का कार्य पूरी तरह ठप हो गया, जिससे उपज मंडी लेकर पहुंचे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई किसान घंटों तक इंतजार करते रहे और व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताते नजर आए। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर स्थिति को संभालने की कोशिश की, जिसके बाद मामला शांत हुआ और नीलामी की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई। नीमच के पूर्व एसपी और वर्तमान में डीआईजी राकेश कुमार सगर का अल्प समय के लिए नीमच में आगमन हुआ, जहां समाज सेवी रमेश कदम के निवास पर उनका भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। नीमच के एसपी और एडिशनल एसपी रह चुके राकेश कुमार सगर वर्तमान में ग्वालियर एएसएफ के डीआईजी हैं। वे अल्प समय के लिए पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नीमच आए तो अपने पुराने मित्रों से मिलकर बहुत खुश हुए और नीमच की यादों में खो गए। डीआईजी राकेश कुमार शुक्रवार को नीमच आए समाजसेवी राकेश कदम के निवास पे वे पुराने मित्रों और समाजसेवियों से मिले। इस दौरान उन्होंने नीमच को शिद्दत से याद किया। नीमच में करीब 2.5 साल एडिशनल एसपी और 2 साल एसपी रहने के दौरान श्री सगर का कुशल व्यवहार सभी को भा गया। वे नीमच आए तो उनसे मिलने के लिए श्री कदम के निवास पर भीड़ लग गई। इस दौरान श्री सगर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नीमच के सोशल पुलिसिंग के कई बेहतर कार्य किए। आम जनता का पुलिस से जुड़ाव होना चाहिए। नीमच में हेलमेट बैंक की स्थापना कराना एक अच्छा कार्य था। सोशल मीडिया के दौरान अगर उसका उपयोग किया जाए तो बेहतर परिणाम सामने आते हैं। देखिए, हमारा बड़ा सौभाग्य है क्योंकि नीमच मेरे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण जिला रहा है। यहाँ मुझे आप सभी का बहुत सहयोग मिला और हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। एज ए एडिशनल एसपी, फिर एसपी और अभी मध्य सरकार के द्वारा पदोन्नति दी गई है। मेरा मानना है कि व्यक्ति कितना भी ऊंचाई पे चला जाए, पद कोई भी हो, लेकिन सामाजिक समरसता और सामाजिक प्रतिबद्धता के प्रति सजग होना चाहिए। मेरा मानना है कि जो समाज मजबूत होते हैं वो अच्छे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो मैं चूंकि इस हमें जो मान सम्मान दिया, मैं आभारी हूँ
और मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सर, नीमच आप काफी लंबे समय रहे, क्या यादें रही नीमच, और नीमच को किस तरह याद करते हैं? देखिए, नीमच मध्य प्रदेश का काफी साक्षर जिलों में आता है, और यहाँ आपने देखा है कि चूंकि व्यक्ति भी सजग है, और मेरा मानना है कि हम लोगों ने जब यहाँ पुलिस का कार्य किया तो एक सामाजिक समरसता को लेकर किया। इसमें दो काम हम लोग के बहुत महत्वपूर्ण थे। एक पुलिस पंचायत की अवधारणा पे हम लोगों ने काम किया, दूसरा ग्राम शांति अभियान। दोनों ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे। इसमें हम लोगों ने शिकायतों को लेकर काम किया था। शिकायतों में ये मेरा काम था कि कोई व्यक्ति शिकायत करने एक ही बार आए, दोबारा उसका आना की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहली बार आप जब आए थाने में, अगर अपराध बनता है तो अपराध पंजीबद्ध कर लिया जाए, अपराध नहीं बनता है तो उसकी शिकायत उसी समय जांच प्रारंभ कर दी जाए, उसका कथन ले लिया जाए, ताकि दोबारा उसको बार बार न भटकना पड़े। और साथ में ही उसको कहाँ बयान देना है, ये सब हम लोगों ने समय सीमा निर्धारित की। और एक हफ्ते के बीच में बीट हमारा जो प्रभारी था वो रिपोर्ट देता था। बीट प्रभारी के बाद वो रिपोर्ट थाना प्रभारी के पास जाती थी, थाना प्रभारी समीक्षा करता था। अगर वो आवेदक संतुष्ट नहीं है तो फिर थाना प्रभारी उसकी समीक्षा करता था। वो पूरा प्रतिवेदन फिर एसडीओपी के पास भेजता था, एसडीओपी समीक्षा करता था। फरियादी संतुष्ट हो जाता तो फाइल कर लेता, और नहीं तो फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे शिकायत जाती थी, जो हम लोग के पास मात्र 5% शिकायतें थी। मेरा मानना है कि ये जो डिसेंट्रलाइज व्यवस्था है, ये से सामाजिक परिदृश्य को मजबूती मिलती है, व्यक्ति को परेशानी नहीं होती है। तो मेरा मानना है कि ये हम लोगों की शुरुआत में ये कार्य हमको करने का मौका मिला। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ एक हेलमेट बैंक प्रारंभ की थी, जिसमें पंचायत लेवल पे हेलमेट को रखा, ताकि जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें कमी आई, और काफी कमी आई। और हम लोगों ने कलेक्टर साहब से के साथ मिलके एक ग्राम शांति अभियान हम लोगों ने चलाया। ग्राम शांति अभियान में वो था कि जो भूमि संबंधी विवाद है उनको कैसे निपटाया जाए। तो हम लोगों ने 4 चरणों में बांटा था कि पहला चरण रहेगा, उसमें रेवेन्यू का पटवारी, थाने का बीट प्रभारी, अगर फॉरेस्ट का डिस्प्यूट है तो फॉरेस्ट का बीट प्रभारी, ये तीनों समस्या हल करेंगे। और ये मेरा मानना था, करीबन ये 90% समस्या का समाधान करते थे। इनके लिए प्रथम सोमवार निश्चित किया था। अगर यहाँ जो शिकायत बचती थी वो शिकायत रेफर होती थी द्वितीय सोमवार को, जहाँ थाना लेवल पे थाना प्रभारी, रेवेन्यू का तहसीलदार, और अगर फॉरेस्ट है तो रेंजर बैठता था। वहां भी शिकायतों का हल तकरीबन 90% होता था। 8-10% शिकायत बचती थी, वो आपके फिर जो है आपका अनुभाग लेवल पे जाती थी, उसमें एसडीओपी, एसडीएम और आपका एसडीओ फॉरेस्ट, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 5 से 7% शिकायतें बचती थी। इससे क्या आम जन को बहुत शांति मिलती थी। मेरा मानना है इसी टाइप की पहल लगातार करनी चाहिए, ये क्योंकि ये हम लोग नीमच में कर चुके हैं। मेरा मानना है इससे काफी सम्मान मिला, मान सम्मान हमें बहुत मिला। और चूंकि मेरा मानना है कि नीमच मेरे जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है, क्या हमें बहुत चीज सीखने को मिली। पुलिस कम्युनिटी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कायदे में क्या है कि एक जो आम गरीब आदमी है वो सबसे पहले न्याय की बात करता है, तो न्याय की जो तुरंत कार्रवाई है वो थाना लेवल पे हो सकती है। कोर्ट में क्या होता है कि उभय पक्षों को सुनने में काफी समय लगता है, और तुरंत कार्रवाई इससे क्या है कि आवेदक को तत्काल राहत मिलती है, और अनावेदक को भी लगता है कि वो गलत है तो उसको भी नसीहत मिलती है। तो मेरा मानना है कि कम्युनिटी पुलिसिंग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। खासतौर पे इसमें जो हमारा एक बहुत जन समाज है, उनके लिए ये जन सुनवाई जैसा जो कार्यक्रम है शासन का, ये इसमें और पैनापन ला के कम्युनिटी पुलिसिंग करेंगे, निस्संदेह लोगों को फायदा मिलेगा और इससे उनको मजबूती भी आएगी। सोशल मीडिया के दौर में जिस तरह से माहौल बना है, कई भ्रांतियां फैलती है और कई लाभदायक भी है, पुलिस प्रशासन इस पे क्या सोचता है? देखिए, क्या सबसे पहला ये है कि कोई चीज सामने आती है तो हम कुल मिला के, कबीरदास जी का जो है एक दोहा मुझे याद है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। प्रशासन का ये होना चाहिए, हमारे लिए सब बराबर है, दोनों पक्षों को सुने और उसमें निर्णायक जो नीतिगत है। सर, आप मालवा में अफीम बेल्ट में रहे, एनडीपीएस के क्षेत्र में रहे, कहते हैं कि इस क्षेत्र में रहकर के काली कोठरी में अगर जाते हैं तो दाग लगना ही लगना रहता है, लेकिन आप बिना दाग निकल गए। और आज भी स्थिति ये है
कि अफीम बेल्ट चल रहा है, कई पुलिस पे खाकी पर आरोप लगते हैं। देखिए क्या है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज आपने कहा कि एनडीपीएस जो रहता है उसकी जो अपराध की जो विशेषता ये है कि बड़ा लंबा इसमें सजा का प्रोविजन है। तो मेरा मानना है कि इसमें बड़ा बारीकी से अध्ययन करके करना चाहिए। कहीं ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसको संज्ञान में नहीं है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो निस्संदेह एक बड़ी जो है त्रासदी आती है जिससे उसका परिवार विघटित होता है। तो मेरा मानना है कि ऐसे खास तौर पर इसमें ये जन जागरण अभियान आवश्यक है और इसी पर जो है लोगों को अवेयर किया जा सकता है, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूंगा, एक तो आपका नशा से दूर रहें और दूसरा आजकल जो मोबाइल का जो दौर चल रहा है इसमें जो पढ़ने लिखने वाले के बच्चे वाले हैं वो कम से कम 2 से 2.5 घंटे मोबाइल से जरूर दूर रहें, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी समस्या आ रही है। क्योंकि मोबाइल से हमको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो इतना ऑथेंटिक नहीं है। हमारी जो बुक्स है उनमें जो ज्ञान है उनका अध्ययन करें। साथ में नशा इसलिए खतरनाक है कि अगर नशा की लत पड़ गई तो मेरा मानना है कि पूरा परिवार को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरा एक मैं वाक्य सुनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ एसपी नीमच में था, यहाँ मोटरसाइकिल लगातार चोरी हो रही, तो पुलिस ने 2 लड़कों को पकड़ा। एक लड़का की उम्र करीबन 30-32 साल के पास थी और दूसरा था 18 साल के आसपास। मैं भी पूछताछ करने गया तो वो लड़के का कहना था कि साहब मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मेरे अच्छे नंबर आते थे, मेरे माँ बाप बहुत प्रसन्न थे, घर में मैं अकेला था, मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। इसी साथ में क्या हुआ कि हमको जो है ऐसे हम संगत में फंस गए कि हम स्मैक का उपयोग करने लगे। इससे क्या हुआ कि हमारे पिताजी को सदमा लगा, वो एक्सपायर हो गए। इसके बाद मेरी माँ अकेली बची, वो भी हमको समय आती रही, मैंने कभी कभार अपनी माँ पर भी हाथ उठा दिया। इस कारण क्या हुआ, मेरी माँ पीछल बसी, मेरे पास जो प्रॉपर्टी थी सब बेच दी। अब मेरी स्थिति जो हो रही है कि मुझे करीबन 2700 से लेके 3000 रुपए का डोज हमें चाहिए। तो मैं मोटरसाइकिल चुराता हूँ और चुराने के बाद फिर मैं 2700 की बेचता हूँ और मैं अपने दिन का डोज लेता हूँ। और ये लड़का जो बैठा हुआ है ये सब वही लड़का है जिसके बाप ने मुझे सिखाया था। अब मैं चूंकि इतने गिरफ्त में आ चुका हूँ कि मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। तो मेरा मानना है कि मैंने कहा तेरा क्या संदेश है, उसका कहना था मेरा संदेश यही है कि इससे जितना दूरी रखी जाए वो बहुत जरूरी है। तो मैं यही पुनः कहना चाहता हूँ कि नशा नीमच में अच्छा है कि प्रोडक्शन जरूर होता है लेकिन यूजर नहीं है, ये अच्छी बात है। और मैं चूंकि यही चाहता हूँ किसी प्रकार की धारणा बनी रहे जो निस्संदेह जो है पुलिस और जनता के बीच में समन्वय की बात आती है, कहीं ना कहीं कमीशन जब रहता है। ऐसे में आज की पुलिसिंग किस तरह किया गया? देखिए क्या है कि पुलिस के का जो सिस्टम है वो बेसिकली जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने पुलिस पंचायती की अवधारणा पर काम किया था। कायदे में क्या है कि कुछ शिकायत करता आया, शिकायत करता क्या करता है कि सभी दूर आवेदन दे देता है, उसको पावती मिल जाती है, लेकिन वो मानने को तैयार तब तक नहीं होता है जब तक तो उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड न किया जाए। मेरा मानना है कि व्यक्ति पहली बार जब जाता है आपके सामने, आप उस समय उसके बयान ले लो तो उसका समय बचेगा, उसका कष्ट बचेगा। तो ये मेरा मानना है कि ये चीजें थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए और ये आवश्यक है। और मेरा मानना है कि पर्याप्त पुलिस व्यवस्था में पर्याप्त संसाधन है, व्यवस्थाएं हैं, तमाम ऐसे संसाधन आ गए हैं जिसमें हम लोग जो है नई टेक्निक का यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा से ज्यादा हम पब्लिक को न्याय दिला सकते हैं। इस अवसर पर समाज सेवी रमेश कदम ने कहा, डीआईजी राकेश कुमार सगर का कार्यकाल नीमच में बेहद अच्छा रहा है। समाज के बीच आकर वे अपनेपन में खो जाते हैं। आज समाजजनों के साथ श्री सगर का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी घनश्याम सिंह अम्ब, रमेश प्लास, अजाक्स अध्यक्ष महेश डागड़े, यशवंत गोयल, लखन मौर्य, घनश्याम प्लास, सुरेश कदम, मुकेश कदम, एलन तोर, रविशंकर जेरिया सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। आज बहुत ही गर्व का दिन है, शुभ दिन है कि आज हमारे बीच हमारे समाज के प्रदेश के गौरव सम्मानित श्री राकेश सागर साहब पदोन्नत होकर पहली बार नीमच पधारे हैं। ये इनका प्रमोशन नहीं, हम सबका प्रमोशन है। आप नीमच में पहले एडिशनल एसपी और एसपी के पद पर सुशोभित रहे हैं। उन्होंने हमारा वर्ग का ही नहीं, सभी वर्ग का नियम संगत सभी को जो है न्याय दिलाया है। ऐसे
व्यक्ति हमारे बीच में हम सबको गौरवान्वित कर रहे हैं, वो हमारे बीच में मैं उन सबकी आप सबकी ओर से उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे निवेदन पर वो हमारे बीच पधारे। नीमच में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां कृषि उपज मंडी में कार्यरत 45 वर्षीय व्यक्ति की देर रात अचानक मौत हो गई। सुबह परिजनों द्वारा जगाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल छा गया। शहर में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां कृषि उपज मंडी में कार्यरत 35 वर्षीय संजय चौहान पिता बाबूलाल चौहान निवासी पठारी मोहल्ला हरिजन कॉलोनी का देर रात अचानक निधन हो गया। परिजनों के अनुसार संजय चौहान रात में सोने के बाद सुबह नहीं उठे। उन्हें जगाने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर तुरंत जिला चिकित्सालय लाया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जानकारी में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस आकस्मिक घटना से परिवार सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। मनासा में देर रात एक युवक के साथ बहरमी से हुई घटना ने सभी को चौंका दिया। कार चोरी के शक में कुछ लोगों ने उसे बीच सड़क पर पीट दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मनासा कस्बे में गुरुवार देर रात एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां कार चोरी के आरोप में एक युवक की सरेआम पिटाई कर दी गई। जानकारी के अनुसार शाजापुर जिले का रहने वाला 35 वर्षीय प्रकाश नायक कुछ दिन पहले इंदौर के एक कार शोरूम से टेस्ट ड्राइव के बहाने वाहन लेकर फरार हो गया था। उसकी तलाश में जुटे शोरूम संचालक और सहयोगियों ने योजना बनाकर उसे मनासा बुलाया। जैसे ही वह तय स्थान पर पहुंचा, पहले से मौजूद लोगों ने उसे घेर लिया और लाठियों से हमला कर दिया। युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर पड़ा रहा, जबकि लोग मुख्य दर्शक बने रहे। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और 3 महिलाओं सहित 6 आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। नीमच जिले के चावल से एक बड़ी और गर्व की खबर सामने आई है। यहाँ के स्वर्ण शिल्पकार राजेश सोनी ने 24 कैरेट सोने से दुनिया का सबसे छोटा अफीम डोडा बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की है। उन्हें वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड एक्सीलेंस इंग्लैंड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नीमच जिले के चावल से एक गर्व की खबर सामने आई है, जहां के स्वर्ण शिल्पकार राजेश सोनी ने अपनी कला का लोहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनवाया है। राजेश सोनी को उनकी शानदार माइक्रो आर्ट के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस इंग्लैंड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इंदौर में आयोजित एक भव्य समारोह में उन्हें यह सम्मान दिया गया, जहां कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रही। आपको बता दें, राजेश सोनी ने 24 कैरेट सोने से दुनिया का सबसे छोटा अफीम डोडा तैयार किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 24 कैरेट सोने से बना यह अफीम डोडा केवल 5 मिलीमीटर लंबा और 50 मिलीग्राम वजनी है। खास बात यह है कि इसे सुई की नोक पर भी आसानी से रखा जा सकता है। इस अनोखी कलाकृति को बनाने के लिए उन्हें कई बार असफलता मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार सफलता हासिल कर ली। इससे पहले भी वे नाखून पर सबसे छोटा कलश और अन्य सूक्ष्म कलाकृतियां बनाकर चर्चा में रह चुके हैं। नीमच ने उज्जैन संभाग स्तरीय विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए उप विजेता का खिताब हासिल किया। खिलाड़ियों के बेहतरीन खेल और टीम वर्क दिखाते हुए फाइनल तक का सफर तय किया। नीमच ने एक बार फिर खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए उज्जैन संभाग स्तरीय विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में उप विजेता बनने का गौरव हासिल किया है। 8 अप्रैल को मंदसौर के नूतन स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में संभाग के कई जिलों की टीमें शामिल हुई, लेकिन सभी की नजरें नीमच के दमदार खेल पर टिकी रही। 50 वर्ष आयु में अजय नागौरी, भरत सिंह कुमावत और भारत सिंह परिहार की टिकड़ी ने बेहतरीन तालमेल और शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल तक का सफर तय किया। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जहां नीमच ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन मामूली अंतर से उज्जैन ने जीत दर्ज की। हालांकि हार के बावजूद नीमच का जज्बा और प्रदर्शन सभी के दिलों में छा गया। इस उपलब्धि पर जिला शिक्षा अधिकारी। तो यह थी आज की दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। नीमच के चावत में बवाल, मामूली बात पर 2 गुट भिड़े, मारपीट और पत्थरबाजी में कई लोग घायल। नीमच की मनासा मंडी में हंगामा बोली के दौरान व्यापारियों में तीखा विवाद, कामकाज रुका, किसानों की बड़ी मुश्किलें। नीमच पहुंचे पूर्व एसपी और वर्तमान डीआईजी राकेश सगर, समाजसेवी रमेश कदम के निवास पर किया गया स्वागत। सोते समय 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत से मचा हड़कंप, हार्ट अटैक से मौत की आशंका। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया शव। बिहार के दौरान नीमच पहुंचे जैन संत संजय मुनि जी महाराज चोपड़ा परिवार ने किया भव्य स्वागत। मनासा में सरेआम सड़क पर लाठियों की बरसात, खून से लथपथ पड़ा रहा घायल युवक, पुलिस ने दबोचे 6 आरोपी।
जावत के एक स्वर्ण शिल्पकार ने दिखाई अपनी अनोखी कला। 24 कैरेट सोने से किया तैयार दुनिया का सबसे छोटा अफीम डोडा, देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी बनाई पहचान। संभाग स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में नीमच ने किया शानदार प्रदर्शन। दमदार खेल के दम पर टीम ने किया उप विजेता का खिताब अपने नाम। तो इजाजत दीजिए पूर्वा यादव को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।